कौमी मुफाद के लिए, लेकिन मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए। इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा था मेरे ख्याल से कि मुज़ाकरात तो नाकाम होंगे ही होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अपनी अपनी अना है, ज़िद है, या फिर नीयत ही नहीं थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए? भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा मिलना नहीं है इतने अरसे के बाद। अब ये हम समझने के जो कश्मीर वाला मामला था, देख लिया हमने, वहां पर रुककर तिजारत रोक कर देख लिया, कोई बात नहीं बनी। अब हम आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते। हमारे मुल्की हालात, मईशत के हालात इतने तबाहकुन हो चुके हैं कि हमें तो अब हर तरह से मदद की जरूरत है। ये बात की जाती है कि जी अगर भारत से सस्ती चीज मिल रही है तो ले लें, शायद हमारे माशी मसाइल हल हो जाएं। जय हिंद दोस्तों फाइनली बिलावर भुट्टो जरदारी भारत पहुंच चुके हैं और भारत पहुंचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया बिलावर भुट्टो पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स का यहाँ पर कहना है कि बिलावर भुट्टो को भारत से मदद मांगनी चाहिए, तो वहीं कुछ रिपोर्टर्स का यहाँ पर कहना है कि बिलावर भुट्टो को भारत में कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी चाहिए और भारत से कश्मीर मांगना चाहिए। वहीं कुछ रिपोर्टर्स यहाँ पर कहते हैं कि भारत में जाकर इनको भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अच्छा करना चाहिए ताकि भविष्य में पाकिस्तान के काम में भारत आ सके। के वज़ीर ख़ारजा ने कहा मिलना नहीं है इतने अरसे के बाद। अब ये हम समझने के जो कश्मीर वाला मामला था, देख लिया हमने, वहां पर रुककर तिजारत रोक कर देख लिया, कोई बात नहीं बनी। अब हम आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते। हमारे मुल्की हालात, मईशत के हालात इतने तबाहकुन हो चुके हैं कि हमें तो अब हर तरह से मदद की जरूरत है। ये बात की जाती है कि जी अगर भारत से सस्ती चीज मिल रही है तो ले लें, शायद हमारे माशी मसाइल हल हो जाएं। देखिए, भारत के साथ बिल्कुल तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक ट्रेड नहीं शुरू होती पाकिस्तान की भारत की, तो पाकिस्तान जिस जगह पर है वो जितना पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है वो नहीं उठा रहा। लेकिन रवाबित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में है, अगर हम उसका सरसरी सा भी जायजा ले लें तो इस वक्त पाकिस्तान को तो हर तरह की इमदाद की जरूरत है। चाहे अब दरअसल कल बिलावर भुट्टो जरदारी गोवा पहुंच चुके हैं और गोवा पहुंचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं और ये उन्होंने खुद ने बताया है। बिलावर भुट्टो की भारत में अलग अलग नेताओं से मुलाकात हुई है और उनका यहाँ पर कहना है कि वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बिलावर भुट्टो से मिलने में कोई भी रुचि नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने सभी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग की है, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर साहब की अभी तक बिलावर भुट्टो से कोई भी ना तो मुलाकात हुई है और ना ही कोई भी मीटिंग हुई है। और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में भी बिलावर भुट्टो के साथ डॉक्टर एस जयशंकर साहब की कोई भी मीटिंग नहीं होगी। अब बिलावर भुट्टो के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया और अपनी राय दे रही है। बोल न्यूज के कुछ एंकरों का यहाँ पर कहना है कि बिलावर भुट्टो तो भारत जाकर मोदी का चमचा बन गया और इसीलिए उसने अभी तक कश्मीर के मुद्दे पर एक भी चर्चा नहीं की। तो वहीं बोल न्यूज के कुछ और रिपोर्टर्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा बदतर स्थिति में आ चुका है। ऐसे में बिलावर भुट्टो को भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए मनाना चाहिए ताकि हमें भारतीय चीजें पाकिस्तान में सस्ते से सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके और पाकिस्तान में महंगाई थोड़ी कम हो सके। पाकिस्तान की एक और बड़े इंग्लिश न्यूज आउटलेट द डॉन का यहाँ पर कहना है कि बिलावर भुट्टो जरदारी भारत गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि भले ही डॉक्टर एस जयशंकर साहब बिलावर भुट्टो के साथ कोई भी मीटिंग ना करें, लेकिन जब बिलावर भुट्टो जरदारी भारत पहुंच गए हैं तो कम से कम दोनों देशों के बीच में हाय हेलो तो होगी ही। और हो सकता है कि इसी की वजह से दोनों देशों के बीच में जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो सके और दोनों देश एक दूसरे के और भी करीब आ सकें और इस चीज का फायदा भविष्य में पाकिस्तान को मिल सके। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 6 तारीख के पहले पहले बिलावर भुट्टो कश्मीर पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे या फिर अपना कोई बयान देंगे। और अगर बिलावर भुट्टो SCO समिट में कश्मीर की कोई बात भी नहीं करते तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान इस मीटिंग को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होंगे तो इससे केवल और केवल पाकिस्तान को ही फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत को क्या ही फायदा करा सकता है। सर डिनर भी है एक जो डॉक्टर जयशंकर ने डिनर किया है, उसमें भी उनको बुलाया है। आपको लगता है कोई मुलाकात वगैरह होगी? देखिए आरज़ू जी, जहाँ तक मेरा आकलन है और मेरा अंदाजा है, डिनर तो होगा, जरूर होगा, खाना पीना होगा, सब होगा, बट बायलैटरल मुश्किल है। देखिए इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल बिना तय एजेंडे के नहीं हो सकता। आपका बायलैटरल मान लीजिए वो कैसे ना साइड में मीटिंग हो गई कुछ। एक बार आप देखें मोदी जी से जी जिनपिंग टकराए थे, G20 था, तो वो हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट बात हुई, हाथ वाथ मिलाया और निकल गए। ये सब तो हो सकता है, इतना शायद हो जाए, बट अगर आप वो सोचते कि एक प्रॉपर बायलैटरल होगा और प्रॉपर मीटिंग होगी, उसकी मुझे
101% उम्मीद है नहीं होगी, क्योंकि दो कारण है उसके। एक एजेंडा नहीं है उसका एक रूपरेखा नहीं है, एक ब्रॉड लाइन नहीं है, एक आउटलाइन नहीं है, चीजें नहीं पता। बिलावल वैसे कह चुके हैं कि भाई मैं बायलैटरल नहीं करूंगा। डॉक्टर जयशंकर का बायलैटरल होना था, लावराव साहब के साथ हो गया, चाइनीज मिस्टर गांग जो उनके नए फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ हो गया। ये अनाउंस थे, इसका एजेंडा था, बातचीत थी, ये थी वो थी, पर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो बिलावल तो बड़ा खुश लग रहे थे गोवा के हवा पानी अच्छा है, फिजा अच्छी सर है। अच्छी बात है ना सर, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है ना उनकी तरफ से। तो लेकिन आप लोग की तरफ से क्या रिस्पांस है? देखिए, हमारा रिस्पांस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमारे यहाँ आए, हमारे मेहमान है, पूरा पॉजिटिव रहे, पूरा आदर सत्कार इज्जत जो भी है, दैट इज व्हाट आवर रिलीजन एंड आवर कल्चर टीचेस अस। उसकी कोई टेंशन ना ले, वो पूरा होगा। बट अगर आप जो एजेंडा की बात करें, पॉलिटिकल एजेंडा की बात करें, वो कितना होगा कितना नहीं होगा, एससीओ वाला एजेंडा तो हो जाएगा जो है। बट जो आप बायलैटरल की बात करें, जो आप चीजों को आगे चलाने की बात करें, उसके लिए जरूरी ये था कि बिलावल बहुत पहले इस पे रजामंदी देते, ये पुंछ वाला अटैक नहीं होता, फिर एक रूपरेखा बनती, एक आउटलाइन बनती, एक चीजें बनती, उसके आधार पे कुछ हम अपेक्षा कर सकते थे कि चीजें थोड़ी आगे बढ़ जाए। बट ऐसा हुआ नहीं है। बाकी मतलब जो हमारे मेहमान होता है उसका पूरा आदर सम्मान सत्कार होता है। आपने देखा ही होगा, रिसेप्शन, रिसीविंग, इधर और गोवा बहुत बेहतरीन जगह है, ताज में हो रहा है, बहुत बेहतरीन रिजॉर्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, बिल्कुल बीच पे है। तो आई थिंक मिस्टर जरदारी इज गोइंग टू हैव अ नाइस टाइम, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा मीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ये पुंछ वाला एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आया है। और फिर ये जो लास्ट मिनट में उन्होंने कंफर्मेशन भेजा और भाई कि हम आएंगे नहीं आएंगे, और ये वाली चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिक्कत है जी। लेकिन सर इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे एससीओ की मीटिंग हुई और G20, इसको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं या समझते हैं कि हिंदुस्तान के लिए तो है ही, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए भी इसमें शरीक होना, इसमें इसको अटेंड करना आपके ख्याल से कितना जरूरी या कितना इम्पोर्टेंट है? क्या फायदा हो सकता है? देखिए आरजू जी, एससीओ और G20 दो अलग अलग मीटिंग है। G20 इज अ मीटिंग ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमीज, वहां पाकिस्तान डज नॉट फिट इन, डोंट माइंड माई सेइंग, वहां पाकिस्तान डज नॉट फिट इन, पाकिस्तान डजंट हैव अ रोल। एससीओ ये चाइना लेड एक इनिशिएटिव है, शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग है, वहां पाकिस्तान का एक रोल है। और आपको याद होगा जब एससीओ की चीजें हुई थी तो वहां ये बोला गया था कि भाई अगर हम इंडिया को मेंबरशिप देंगे, पाकिस्तान को भी देंगे, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इंडिया को देंगे तो पाकिस्तान को भी देंगे। हमने कहा ठीक है, आप दे लीजिए। अब यहाँ जैसे टेररिज्म पे बात होगी, यहाँ जैसे बात होगी भाई एससीओ की कंट्रीज जॉइंटली कैसे एक एंटी टेररिज्म फोर्स बनाए, देखिए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के होते हुए तो होगा नहीं, वहाँ तो दिक्कत है ही, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात है, अभी यहाँ ये भी बात हो रही थी कि भाई लोकल करेंसीज में ट्रेड किया जाए। अब दिक्कत ये है। खैर यहाँ पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से डॉक्टर एस जयशंकर साहब को मीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।